करता हूँ कि इनका माला से स्वागत किया गया। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे। 30 तारीख को रिटायर होकर के अपने घर जा रहे हैं और इन्होंने 4 जुलाई 1985 को पार्वती में ज्वाइन किया था इन्होंने, और फिर वहाँ करीब 20 साल तक इन्होंने नौकरी किया। उसके बाद 2005 में यहाँ पर आए और यहाँ से फिर रिटायर होकर के अपने घर जा रहे हैं। ये बहुत ही ईमानदार इंसान है और अच्छे से नौकरी करते हैं और सफलतापूर्वक इन्होंने काम किया, और जितने भी यहाँ पर कर्मचारी अधिकारी हैं सबके साथ इनका अच्छा संबंध रहा है और काफ़ी पंक्चुअल हैं और हंसमुख इंसान हैं। इनके साथ काम करके हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है कि हमें भी अपने जीवन में पंक्चुअल रहना चाहिए और हमेशा अपना काम जो है दिल लगा कर करना चाहिए, तो इससे आदमी सफल होता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तो आगे मैं फरमान सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो शब्द अशोक जी के बारे में कहें। रेस्पेक्टेड HOD सर, फरमान सर, राघवेंद्र सर और साथी कोलीग्स और आज के चीफ गेस्ट हमारे प्रिय अशोक जी और उनके बेटे और परिवार से बाकी सम्मानित महिलाएं। अशोक जी लगभग 2 साल से हमारे साथ हम लोग एक साथ काम किए हैं। काफ़ी उनके बारे में हम बोला जाए तो अच्छे कोलीग से ज़्यादा हमारे लिए एक अच्छे मित्र की तरह काम किए हैं। कभी ऐसे लगता है जैसे बोलते हैं कि NHPC फैमिली के मेंबर है, लेकिन मुझे अपने घर के मेंबर जैसे इनके प्रति फील हुआ है। कभी भी कुछ भी बात करते तो इतना हंसमुख हम हमारे साथ इतने प्यार से बात करते थे, और कुछ भी बात होगा तो सीधे हम लोगों से डिस्कस करते थे। तो कुछ बाकी इनका जो काम के बारे में इंसान है, कभी भी जैसे ऑपरेशन ड्यूटी में इनको लगाए गए थे, ड्यूटी इतने अच्छे से तरीके से निभाते थे ताकि शुरू में हमको एक दूसरे को इतना पहचानते नहीं, तो हमको आइडिया नहीं था कि कौन इंसान किस तरीके से है। लेकिन बाद में सब शिफ्ट इंचार्ज कोई भी हो, इनके साथ काम करके काफ़ी खुश रहते थे। काफ़ी रिस्पॉन्सिबली काम करते हैं, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं इनके प्रति हुआ है। बाकी इनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। तो आगे इनका जो भी काम है उसमें इनको सफलता मिले। इसके साथ धन्यवाद। साथी कर्मचारीगण, संविदा कर्मचारीगण, मुख्य अतिथि अशोक जी और उनके परिवार से आए हुए उनके सदस्यगण, सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जैसा कि भारती ने बताया है अशोक जी के बारे में, अशोक जी काम के प्रति अपने बहुत ही समर्पित आदमी हैं, और ये जो भी ड्यूटी इनको दिया जाता था, चाहे जिस भी शिफ्ट में रहते थे, ABCD जो 4 शिफ्ट होता है, सब किसी भी शिफ्ट में इनको ड्यूटी दी जाता करता है, चाहे हमेशा काम में लगे रहते थे, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट हो, इवनिंग शिफ्ट हो, नाइट। इनका घर कंडई में है
वहाँ से आने में थोड़ा सा दूर रहता था, सिर्फ गाड़ी जाती थी, लेकिन कभी कभी यदि गाड़ी न भी हो तब भी ये ड्यूटी के प्रति इतने समर्पित थे कि पैदल ही वहाँ से चल देते थे। एक बार मैं भी उधर से आ रहा था नीचे वाले रास्ते से, तो देखा ये पैदल चले आ रहे हैं। मैं पूछा कहाँ जा रहे हैं, बोले ड्यूटी जा रहे हैं सर, वो गाड़ी नहीं है, पैदल ही जा रहा हूँ। तो अपने साथ लेके आया मैंने को। तो ड्यूटी के प्रति हम लोग बहुत ही समर्पित आदमी है और अभी अपना पूरा कार्यकाल यहाँ पूरा करके जा रहे हैं। तो मेरे तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामना है आगे आने वाले जीवन के लिए। ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूँगा कि इनका स्वास्थ्य इसी तरह बना रहे, परिवार में इनका अच्छा लाइफ बीते, और हम सबके तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेहमान कुछ बोलना चाहते हैं कृपया इनके बारे में करें। मैं इनका बड़ा लखनऊ साहब, मैं अभी शादी मेरी हो गई, अभी स्टेशनरी की शॉप है मेरी अपने गाँव में। डिग्री होल्ड हूँ सर, मैं BTech का सिविल इंजीनियरिंग की। मैं जिस टाइम मेरी डिग्री ख़त्म हुई तो 2018 में मेरा सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के लिए मैं गया था चंडीगढ़ में। तो उस टाइम मदर की डेथ हो गई। उस टाइम फिर घर में थोड़ा दिक्कत आ गई, तो शादी करनी पड़ी, उसकी वजह से थोड़ा परिवार में अनबैलेंस हो गया, तो संभालना पड़ा सब कुछ से। तो उसके बाद मैंने शॉप करना शुरू कर दिया था और पापा की सपोर्ट थी सर, तभी जाके आगे कुछ कर सके, पढ़ाई कर सके, छोटा मोटा काम कुछ खोल सके। अगर ये सपोर्ट नहीं होती, NHPC से ये सपोर्ट नहीं होती तो शायद मेरे को नहीं लगता कुछ कर पाते ज़िंदगी में। जितना भी मिला सब बहुत कुछ है, इससे बढ़कर मेरे को लगता कभी कुछ नहीं पाएगा। धन्यवाद करना चाहता हूँ सर आपका, आप पूरे डिपार्टमेंट का, पूरे स्टाफ का। इतना कुछ मिला, बहुत कुछ था, बस इतनी। और कुछ रवि कुछ बोलो। रवि जी बोल HOD सर, परमानंद सर, रविंद्र सर, सभी कर्मचारी और संविदा कर्मचारी सर, अशोक जी को मैं भी 6-7 सालों से जानता हूँ। पहले इनकी ड्यूटी ऊपर हुआ करती थी पेड हॉस्टल में। इसके बाद थोड़ा स्टाफ की कमी होगी तो जितने भी सराउंडिंग में थे, जैसे स्टोर में थे, तो अशोक जी को भी यहाँ लगाया गया ऑपरेशन में। तो उस टाइम सर थोड़ा सा हमारा जान पहचान बहुत ही कम था, लेकिन ये जो डेली आते थे, हम भी डेली आते थे, कई बार वाइब्रेशन की रीडिंग आती थी, ये बोलते थे कि मेरी हेल्प कर दो, थोड़ा सा हम भी बता दिया करते सर को। तो ये हमारे से बोलचाल में तो बहुत ही अच्छे इंसान है सर। अब हम यही दुआ चाहते हैं कि इनका जो आने वाला टाइम है थोड़ा सा अच्छा बीते, और इनके बड़े बेटे से हम यही आग्रह करते हैं कि इनको अब आगे जो 60 से ऊपर का जो समय है वो अच्छे तरीके से संभालें। बस धन्यवाद सर। और साहब लोग भी बहुत अच्छे हैं, सारे पूरे मेरे साथ 7 हज़ार मेरे साथ हाँ ठीक है सर, ठीक ही होना चाहिए आगे भी, आपकी मेहरबानी होती थी सर। बाकी काम तो ऐसे ही चलने में, घर में भी करना ही पड़ेगा सर। आपकी बड़ी कृपा, आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद होगा, या आपने मेरे साथ ही साथ दिया था। टाइम निकल गया सर। बाकी 85 में ज्वाइन किया सर जूनियर वन में, उसके बाद किस्ता फाइल किया और पारवादी भी किया। 2005 में इधर भी गया सर सेवा में, आपके साथ ही बहुत मेरे साथ बहुत साथ दिया सब लोग, बहुत फाइट की। बाकी तो कोई नहीं साथ इतना कर सकता है, इतना तो कोई नहीं साथ देता है। बाकी सारा आपके बहुत, आपके आगे धन्यवाद करता सारा। आपको मेरे घर में दाम को भी आ जाना चाहिए, सारे जड़े सुना सारे सर सारे आ जाना सर, सारे आ जाना 30 को इसी जून को लास्ट सारे आ जाना, पूरा स्टाफ सारे मेंबर स्टाफ के सारे दिन को होगी, वो 3-4 बजे के करीब। बहुत सारा आपका धन्यवाद। घर के पास ड्यूटी करना भी मतलब अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है।
और यहाँ रहते हुए आपने कभी रिलेशनशिप और जितने काम होते हैं घर के काम सब देखते हुए इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाई है और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा है। तो आजकल के रिटायर होने समय तक अपना शरीर का ध्यान रखना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए भी इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि अपना ध्यान रखा और अभी तक तो मतलब कंटिन्यूस ड्यूटी करते रहे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बीमार की वजह से इन्होंने ड्यूटी नहीं आ रहा। तो मैं 3 साल से मैं देख रहा हूँ मतलब हमेशा मतलब अच्छे से ड्यूटी करते थे और हमेशा हंसमुख रहे और सबके साथ इनका अच्छा ये संभव हो। और मैं एचओपी से रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि इनके बारे में कुछ इस सभागार में उपस्थित मेरे सारे सेवा परिवार के सदस्य, हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर श्री अशोक कुमार जी, बच्चों सबको मेरा नमस्कार। अशोक जी के बारे में सब लोगों ने कहा, उनकी कार्य शैली के बारे में। आपका जो इतना लंबा अनुभव और सेवा क्षेत्र रहा, आपने चमेरा से शुरू होकर सिक्किम और पार्वती और फिर सेवा में अपनी सेवाएं दी। इसके लिए एनएचपीसी आपकी शुक्रगुजार है। और जैसा आप लोग देख रहे हैं दिन प्रतिदिन हमारे जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जिनके पास 3-3, 4-4 दशक का एक एक्सपीरियंस है, वो रिटायर हो रहे हैं। और नीचे लेवल पे बहुत ही खालीपन आ रहा है। तो जो लोग जा रहे हैं उनकी भरपाई थोड़ी मुश्किल हो रही है। और परंतु एक ट्रेडिशन है जो सर्विस में आता है, रिटायर होता है। मेरी अशोक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो उनकी आगने वाली इनिंग में स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से दिन बिताएं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें अपने जो सोशल लाइफ है उसमें भी। आपके ग्राम देवता, आपके स्थान देवता, आपके कुल देवता की मेहरबानी बनी रहे, आपके पूर्वजों का पूरा आशीर्वाद बना रहे। आप ऐसे ही हंसते खेलते अपनी आगे की इनिंग को पूरी करें अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पूरे सेवा परिवार की तरफ से एक बार और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे।
करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना रोते हंसते
घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है बस वही सबसे हंसी है, उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। पलकों के लेके साए, पास कोई जो आए, लाख संभालो पागल दिल को, दिल धड़के ही जाए, पर सोच लो इस पल है जो वो दास्तां कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। जो है समा कल हो न हो।
आदरणीय एचओपी सर, डीजीएम फाइनेंस सुनील सर, डीजीएम इलेक्ट्रिकल प्रमानंद सर, यहाँ उपस्थित सभी सीनियर ऑफिसर्स, कर्मचारीगण, आज के हमारे विशेष अतिथि, हमारे साथी जो आज सुपरिनवेट हो रहे हैं, श्री एस.एन. पाड़ी सर और श्री अशोक जी, इनके परिवार से आए सभी सदस्यगण, आदरणीय महिलाएं और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम श्री एस.एन. पाड़ी सर और अशोक जी की सुपरएनुएशन के लिए यहाँ पार्टी के लिए एकत्रित हुए हैं। दोनों ही साथियों का हमारा बहुत वास्ट एक्सपीरियंस रहा है एनएचपीसी में। पाड़ी साहब जिन्होंने लगभग 33 साल का अपना टेन्योर कंप्लीट किया है कॉर्पोरेशन में, और अशोक जी जो लगभग 40 साल इन्होंने विभिन्न परियोजनाओं पावर स्टेशन में अपने सेवाएं दी हैं, आज यहाँ से सेवानिवृत्त होकर जा रहे हैं। जब हम जब हम यहाँ ज्वाइन करा था हमने निगम में, तो हम सबको अपने जो रिटायरमेंट की तिथि होती है हमें पता होता है कि हमें कब रिटायर होना है, तो एक मन में सबके रहता ही है कि हम सकुशल अच्छे स्वास्थ्य के साथ दें और स्वस्थ शरीर के साथ जाएं। आज ही इसी लाइन में हमारे जो दोनों साथी हैं पाड़ी सर और अशोक जी, इन्होंने जो अपना कार्यदायी जीवन है, जो ऑफिशियल इनकी लाइफ थी 60 साल तक का, वो पूरा सफलतापूर्वक पूरा किया है। और ऐसे लोग जो सफलतापूर्वक अपने कार्यदायी जीवन को कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। बहुत ही कम लोग, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो इस सफर को पूरा नहीं, उनके इस गौरव और जो विशाल इनका एक्सपीरियंस रहा है एनएचपीसी में विभिन्न परियोजनाओं में, पावर स्टेशन में, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और यहाँ सभी उपस्थित अपने साथियों से निवेदन करूँगा कि जोरदार तालियों के साथ हमारे इस आने जाने के संबंध में इन्हें 3 ऑफिसर्स ने ज्वाइन किया है जो नए ट्रेनिंग रिक्रूट हुए हैं। पिछले महीने मई के महीने में घूमना है। आप तीनों का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। 91 में, और लगभग 10 साल 11 महीने 8 महीने उन्होंने वहाँ पे कार्यकाल रहा उनका। उसके उपरांत रोहतक पावर स्टेशन में 5 साल की सेवाएं दी, टनकपुर पावर स्टेशन में 10 साल रहे पाड़ी सर। उसके बाद कॉर्पोरेट ऑफिस में डीएमएस डिवीजन के अंदर तैनाती की गई, जो फर्दर पोस्टिंग इनको स्टेज 3 में दी गई, वहाँ लगभग 7 साल रहे पाड़ी सर। और उसके उपरांत सन 2018 में, अप्रैल 2018 में उन्होंने सेवा टू पावर स्टेशन ज्वाइन किया, और आज वहाँ यहाँ से रिटायर हो रहे हैं। लगभग 7 सालों की अपनी सेवाएं सेवा टू पावर स्टेशन में लेने के बाद आज वो यहाँ से रिटायर हो रहे हैं। तो टोटल इनका 33 साल 9 महीने का पूरा कैरियर रहा है एनएचपीसी में विभिन्न परियोजना। अशोक जी का जो ज्वाइनिंग रही वो चमेरा 1 पावर स्टेशन में रही 1985 में। यहाँ पे इन्होंने लगभग 14 साल अपना काम किया है चमेरा 1 पावर स्टेशन में। उसके उपरांत इनका ट्रांसफर तिस्ता 5 पावर स्टेशन में हो गया, वहाँ उन्होंने 1.25 साल अपनी सेवाएं दी। पार्वती प्रोजेक्ट में 5 साल इन्होंने अपना कार्यकाल रहा है इनका। और इसके उपरांत सेवा टू पावर स्टेशन में जुलाई 2005 से ये कार्य कर रहे थे, और लगभग 20 साल इन्होंने सेवा टू पावर स्टेशन को दिए हैं। तो इनका जो पूरा कार्यकाल रहा है वो 39 साल 11 महीने का रहा है एनएचपीसी में। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। अशोक जी वैसे तो सिक्योरिटी गार्ड के पोस्ट पे तैनात हैं, मगर इन्होंने अपनी जो सेवाएं हैं, अपने कार्य का जो नेचर है इनका, उसके अलावा शिफ्ट ड्यूटीज में भी उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। जो इनके कंट्रोलिंग में उनकी तारीफ करते हैं कि शिफ्ट ड्यूटी को भली भांति इन्होंने पूर्ण किया है। जहाँ इनकी ड्यूटी लगाई जाती थी वो कार्य पूरी मेहनत से, ईमानदारी से करते थे। बहुत ही सॉफ्ट नेचर के हैं, बहुत ही आराम से बोलने वाले, कभी किसी तरह लड़ाई झगड़ा ना करने वाले, जहाँ तक मैंने इनको ऑब्जर्व किया समझी हुआ। तो आप दोनों का एक बार पुनः सर बहुत बहुत स्वागत है।
कि हमारे दोनों साथियों को कृपया मंच में आगे माला और टोपी पहनाकर इनका स्वागत अभिनंदन करें। ऐसे भी अशोक अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये चेहरे ये नजरें ये जवां रुत ये हवाएं, हम जाएं कहीं इनकी महक साथ तो होगी, हम जाएं कहीं इनकी महक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, यादों के चिरागों को जलाए हुए रखना, लंबा है सफर इस। श्री मदन लाल शर्मा सर, ग्रुप महाप्रबंधक श्री सुनील, बच्चों को मेरा प्रणाम। साथ ही हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे पहाड़ी साहब, मैडम पहाड़ी, श्री अशोक जी और उनके परिवार के सदस्य, सभी को मेरा नमस्कार। आज काफ़ी भावुक पल है हमारे पहाड़ी साहब का, देखते देखते हमें विश्वास नहीं हो रहा है कितनी जल्दी समय निकल गया। और इनके बारे में ये तो आप पहाड़ी साहब ये हमारे के बारे में बोलो, ये हमेशा तैयार रहते हैं, दो चीज़ें एक्स्ट्रा और बताते हैं, काफ़ी हेल्पफुल है। प्रोफेशनल लाइफ में जो इन्होंने हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ जो काम किया है और जो इन्होंने मुकाम हासिल किया है, उसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। अब जब ये अपने जीवन की दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है इनका रिटायरमेंट का, हम इनके लिए उज्जवल एवं सुखद भविष्य की कामना करते हैं। और जैसे ये
अलग अलग प्रोजेक्ट में जो इन्होंने लंबी पारी खेली है, प्रोजेक्ट पावर स्टेशन में रहे हैं, तो उसी तरीके से ये पोस्ट रिटायरमेंट के बाद भी काफ़ी लंबी पारी खेले और इनसे कहाँ जाएंगे, जाने वाले आप हमें याद बहुत आएंगे। विदा होकर यहाँ से चले जाओगे पर आशा है जहाँ भी जाओगे खुशियाँ ही पाओगे। धन्यवाद। संगीता सर से भी रिक्वेस्ट करूँगा अगर अपनी भावनाएं व्यक्त करें। आदरणीय HOP सर, आज के हमारे मुख्य अतिथि पाड़ी सर और उनके फैमिली और अशोक जी, हमारे परमानंद सुनील सर, परमानंद साहब और सारे, मेरी तरफ से हार्दिक नमन। आप सबको विदित होगा कि आज का यह अवसर अत्यंत भावुक और ऐतिहासिक है। ये दिन खुशी और भावनाओं से भरा हुआ है क्योंकि हम आज श्री SS पारी सर, ग्रुप सीनियर मैनेजर IT के सेवा काल की पूर्णता पे उन्हें विदाई देने हेतु एकत्रित हुए हैं। श्री पारी सर ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 33 वर्ष इस संस्था को, हर कोई दिल का मेहमान नहीं होता, जो बन जाता है एक बार अपना, उसके बिना रहने का एहसास नहीं होता, उसके बिना रहने का एहसास नहीं होता। खास आप है आज भी तो बस जताना छोड़ दिया कि खास है आप आज भी, बस जताना छोड़ दिया कि खास आप आज भी है, बस जताना छोड़ दिया। याद तो आपकी तब भी आती है, बस बताना छोड़ दिया, बस बताना छोड़ दिया। वक्त दोस्त और रिश्ते वो एहसास होते हैं, वक्त दोस्त और रिश्ते वो एहसास होते हैं जो मिलते तो है मुफ्त में, जो मिलते तो है मुफ्त में, लेकिन उनकी अहमियत तब पता चलती है जब वो हमसे दूर चले जाते हैं, जब वो हमसे दूर चले जाते हैं। इस कड़ी में मैं अंत में उसके सुखद जो आगे उनकी रिटायरमेंट लाइफ रहेगी वो स्वस्थ रहे, अपने बच्चों के साथ रहे और उनकी जो भी बाकी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करे। खुशियों की महफिल हर खुशी इतनी सुहाने रहे, आप जिंदगी में इतने खुश रहे कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे, कि आपकी हर एक खुशी दीवानी रहे। धन्यवाद। अशोक जी जो पावर हाउस में पोस्टेड थे, उनके नियंत्रण अधिकारी प्रतीश जी से रिक्वेस्ट करूँगा सर। नमस्कार, रेस्पेक्टेड सर, विशिष्ट आदित्य, सबको नमस्कार। पाड़ी साहब को लगभग क्या बोल सकते हैं 15 साल से मैं जानता हूँ। मतलब जब टनकपुर ज्वाइन किए थे उस टाइम से जानता हूँ। कोई भी ये नहीं लगता है कि कभी काम निष्ठा से जो करते हैं बाकी लोगों के लिए एक अच्छे एग्जाम्पल है। कई बार आपको लगता है कि ये शुरू में लगता था कि ये काम जो अपने तरीके से कैसे करते होंगे, हम बात करते थे एक दूसरे से तो बोलते हैं जितना निष्ठा से ये काम करते हैं और लोग शायद ही करते होंगे। जितना टाइम से अपना पंक्चुअली जॉब में आने, ड्यूटी पे आने के लिए और बाकी अपने जो कर्तव्य है जितने अच्छे तरीके से पूरा करते हैं, ये हमारे लिए भी काफ़ी प्रेरणा रहा है। इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और रिटायरमेंट लाइफ के लिए मैं इनके लिए दुआ मांगता हूँ। पाड़ी साहब को और उनके परिवार को अच्छे रिटायरमेंट लाइफ के लिए बधाई देते हैं और कामना भी करता हूँ। नमस्कार। पाड़ी सर या अशोक सर की फैमिली में से अगर कोई अपने कोई व्यक्त करना चाहता हो अपने पाड़ी सर। And everyone present over here today, I stand before you to honor my father's 34-year-long journey with NHPC. I have witnessed just 23 years of it, but I remember just the last 15 years of it. But out of those 15 years, I remember one instance. In 2011, I believe, Uttarakhand was flooded and there was a lot of tension in the power station and all the NHPC station per se. Although we were in Banbasa station, it wasn't that terribly affected compared to the other station, but
a lot of debris was coming from the northern parts of Uttarakhand and was affecting our barrage there. I remember my father used to work normal, his 9 to 5 office hours. फैमिली से रिक्वेस्ट करूँगा कोई अपने कोई आए मंच पे अशोक जी के बारे में बताएं। 2005 में मेरे फादर सेवा में पहुंचे इधर, और तब से लेकर आज तक लगभग ठीक ही रहा इनका जितना भी था। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में भी ऐसे ही हमारे साथ लाइफ जो बीती है वैसे ही हमारे साथ वक्त आए जो खराब नहीं होना। लगभग ठीक ही रहा हमारे साथ सर, जितना भी था NHPC का जो भी था, जितना कुछ मिला है सर, बस इतने कहना चाहता हूँ मैं। मैं पाड़ी सर से रिक्वेस्ट करूँगा सर एक बार मंच में आए, और जो आपका इतना विशाल अनुभव रहा है NHPC के साथ। So I'd like to say a few things about my father. So I am honored. अब मैं पाड़ी सर से रिक्वेस्ट करूँगा सर, जो आपका इतना लंबा कार्यकाल रहा है, जो आपके खट्टे मीठे। सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय परियोजना प्रमुख श्री मदनलाल शर्मा सर, DGM श्री सुनील कुमार सर, श्री परमानंद सर, सीनियर ऑफिसर्स, माय कॉलिग्स और इस सभागार में उपस्थित मेरे सहकर्मी। अभी मेरा करीब 33 साल 9 महीने का है। वो हमारा जीवन में एक अविस्मरणीय अध्याय है जिसको हम आज अलविदा कहने जा रहे हैं। इस दौरान हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है, चुनौती का सामना किया है, लेकिन ये जर्नी, ये सफ़र को मैं मेरे साथियों की मदद से और मार्गदर्शन से बहुत अच्छी तरीके से पार कर पाया, सफ़र को गुजारा है NHPC में। और मैं इसके लिए अपने सहयोगियों का और वरिष्ठ अधिकारियों का मैं मेहनत किया, जो काम किया, जो ये हमारा कार्यस्थल है, ये कार्यस्थल खाली एक कार्यस्थल नहीं रहा, ये आप सभी का, हमने जहाँ जो कॉर्पोरेशन परियोजना में काम किया, कोई न कोई साथी हमें मिले, उनका यादें और हमने ये जो काम किए, जो अचीवमेंट किया सब मिलजुल। तो हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है आज जब मैं इधर से रिटायर होने जा रहा हूँ। मेरा परिवार के लोग भी हैं, तो काफ़ी वयस्क है, अराउंड 79 ईयर बेसिक्स। और मेरे परिवार का सहयोग रिश्वत सर, मैं को भी इसमें बोलूँगा कि उन्होंने करते हैं मेरे लिए, खाली मेरे लिए नहीं, हम सभी के लिए भी ये पल आता है कि हमारा यही प्रयत्न रहा है। और मैं सभी का फिर से धन्यवाद करूँगा कि मेरे लिए इतना बढ़िया इनका विचार है। और मैं आप सबको यही बोलूँगा कि NHPC। बहुत बहुत धन्यवाद पाड़ी सर। अब मैं अशोक जी से रिक्वेस्ट करूँगा मंच पे आना। अशोक जी, 2 शब्द है। मेरे को तो शौक ही नहीं सर, मतलब जैसे मैं जा रहा सर, मैं सोचा सर आपके साथ पहले इधर आया, मैं गया मेरा 85 में सर, उसके बाद मैं गया तीस्ता भाई में, फिर मैं पार्वत में, फिर सेवा में आया 2005 में सर। अभी सर रिटायर हो गया सर। आपका मैं यही चाहता हूँ सर, आप भी आगे बढ़ना चाहिए सर। मेरा तो इतना नहीं जवाब है सर, आगे जितना बढ़ेगा मेरे को भी शौक है आता सर जी, अभी आगे बढ़ना सर। अभी रिटायर है, मौका मिल गया सर, आपकी दया होनी चाहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद।
सारा आज मैंने 30 को दाम का भी रख दिया। वो उसको सारे लोगों ने सारे ने मतलब तो पहुँच जाना, साहब ने भी पहुँच जाना, सर आपने भी पहुँच जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है, सारे सब धन्यवाद करता है, सारे ने मेरा साथ दिया था। मैंने सोचा कि मतलब आज मौका मिला मेरे को सर, आज जरूर सारे मतलब कंट्री में जाना दाम खाने के लिए सर, कितने मेरा सर। मुझे कह रहे हैं कि आज उन्होंने धाम रखी है अपने गांव में, तो सबको आप सब उसी में आमंत्रित हैं। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब सुनील सर से रिक्वेस्ट करूँगा सर 2 शब्द आगे मंच में गए हमारे जैसे बड़ी साहब, उनके परिवार के सभी सदस्य, श्री अशोक सर और उसके परिवार के सभी आए हुए सदस्य, सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बड़ी साहब को आज जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि इनका आज जन्मदिन भी है। बहुत बहुत बधाई। और बड़े साहब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि जिन्होंने, जिस माता ने इनको पैदा किया था, पढ़ाया लिखाया और स्कूल में भेजा, यहाँ तक मुकाम तक पहुँचाया, वो आज उनके रिटायरमेंट पर भी मौजूद हैं। ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो सभी ने बताया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाड़ी साहब बहुत ही सौम्य स्वभाव के हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। और हमारा फाइनेंस का जो काम है वो IT के बगैर तो हो ही नहीं सकता आज की सिनेरियो में। तो जब भी कभी हमें जरूरत पड़ती थी, पाड़ी साहब बिल्कुल तुरंत हाजिर रहते थे। कोई भी तरह की कोई समस्या का सामना हमें कभी नहीं करना पड़ा, और इनका पूरा सहयोग रहा हमें। तो और पाड़ी साहब को मैं अब एक बात और बोलना चाहूँगा कि जो भी इनको रिटायरमेंट का पैसा मिले तो वो कहीं पे भी ऐसी जगह इन्वेस्ट ना करें जहाँ लालच में आके कहीं ऐसा कर दे काम। क्योंकि एक हमारे वरिष्ठ GM साहब वहीं भुवनेश्वर में हैं, तो कहते हैं कि जैसे गाड़ी के पीछे लिखा होता है कि उचित दूरी बनाए रखें, तो कृपया करके आप भी उचित दूरी बनाए रखें और अपने पैसे को चाहे FD में ही लगा दें, लेकिन इस तरह का काम ना करें। और अपना जो आगे का जीवन है उसको बड़ा सुखमय और सुंदर और हेल्दी और जल्दी बना के रहेंगे। तो फाइनेंस की तरफ से सेवा फाइनेंस तो आपका परिवार ही है, सेवा में कोई आपको दिक्कत है ही नहीं। अगर कॉर्पोरेट ऑफिस में भी अगर कभी आपको किसी भी तरह की जरूरत पड़ती है तो हम अवेलेबल हैं, सब लोग हमें जानते ही हैं। कभी थोड़ी सी जरूरत हो हमें कॉल कीजिए, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो अंत में आपके सुख भविष्य की मैं कामना करता हूँ। उनके लिए भी मैं पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।
देखूं क्या